नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो अभी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप लोगों को आत्मसात करने होंगे विद योर प्रैक्टिस, ताकि जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलो तो आप देख लो कि वास्तव में इस व्यक्ति के घर में किस दिशा में दिक्कत हो सकती है। घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। जब ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होती है, व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, कोई मेंटल पीस नहीं होता, मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत सारी होती हैं, कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती कि लाइफ को कैसे जीना है। सबसे मजेदार बात, जिनका नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस होता है वो सबसे ज्यादा भक्ति में डूबे हुए होते हैं, सबसे ज्यादा। यहां पर मैं किसी को नहीं कह रहा, पर जिनके ज्यादा बड़े बड़े टिक्के लगे होते हैं, जो ज्यादा मेडिटेशंस करते हैं, जो ज्यादा मंदिरों में जाते हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट ज्यादा पोल्यूटेड होता है। पिक्चर क्लियर नहीं होती लाइफ में, उसको हम कहते हैं भटकाव। जब आप एकाग्रता से एक भगवान की तरफ चल पड़ते हैं, किसी की भी तरफ एकाग्रता से, तब वो क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, तब वही भगवान तो आपको रास्ता दिखा देते हैं। हमेशा कहता हूं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप कोई भी प्रतिमा रख देंगे, आपकी थॉट्स वैसी होनी शुरू हो जाएंगी, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाओगे। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे घरों में क्या होती है, हमें एक डिश पसंद नहीं है, हमें बूफे पसंद है। हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में सब भगवानों की मूर्तियां रखते हैं, सभी भगवानों की, जिसकी वजह से हमारा माइंड एकाग्रता में आ ही नहीं पाता। इट इज अ प्रॉब्लम। उसी एकाग्रता के लिए आपको सिद्धि मंत्र दे दिया जाएगा कि माइंड एकाग्र हो जाए, सीधी लय पर चले। नॉर्थ ईस्ट जगह ही ऐसी है। हाँ, इतना कर सकते हैं, अगर आपको बाकी भगवान की तस्वीरें रखनी है, एक भगवान जी को आप फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि जितने भी हमारे डिवाइन गॉड्स हैं एक्चुअल में वो हमें मैसेज देने के लिए आए हैं। एक्चुअल में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनके जीवन के अलग अलग समय पर उन्होंने लाइफ में अलग अलग रोल प्ले किए। जब वो अर्जुन के साथ थे तो एक सारथी के रूप में उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। जैसे मैंने बाहर एक स्टैंडी लगाई है कि यहां पर आपकी जिंदगी के मार्ग का रास्ता दिखेगा, उसका मकसद ये था जो मैंने लगाई, जिंदगी के मार्ग का। जब वो बचपन में अपनी माँ यशोदा को परेशान करते थे तो वो उनका बाल नटखट स्वरूप था, नटखट स्वरूप, जिनको माखन चोर भी कह देते हैं। सोचो हम भगवान को सीधे चोर बुला रहे हैं। वो भी उनकी एक बेसिकली टीचिंग्स थी किसी एक मामले में कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो ही टीचेस अस फर्स्टली प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन, कि क्या एक भक्त बनकर भी आप भगवान से ज्यादा नाम कमा सकते हो। भगवान श्री रामचंद्र जी को तो हम पूजा करते ही हैं, हनुमान जी की उनसे ज्यादा करते हैं। भक्त थे वो। और हनुमान जी क्या दर्शाते हैं? स्ट्रेंथ, पावर, निडरता, और कुछ करना है तो बस करना ही है। इसी तरीके से जितने भी डिवाइन गॉड्स हैं वो सब हमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो जब आप किसी भी गॉड की प्रतिमा को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हो तो आपका अस्तित्व वैसा होना शुरू हो जाता है और फिर समाज में आपका व्यक्तित्व वैसा ही दर्शाता है। जब आप वहां मंदिर बना देते हो और बहुत सारी मूर्तियां रख देते हो, that also creates an imbalanced state of northeast direction, especially dual god pictures, especially जिनका भी नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, दे में सफर फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, ब्रेन हैमरेज एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होने से ब्रेन एंड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। न्यूरोडिस्ट्रॉफी जैसी जितनी भी बीमारियां हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो नॉर्थ ईस्ट
के इम्बैलेंस होने की वजह से ही होती है। जिस भी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है वो व्यक्ति हमेशा यही कहता है नो ग्रोथ नो प्रॉस्पेरिटी। उसके मुंह से यही बात सुनोगे हमेशा, बस जीवन काट रहे हैं, बस जी चल रहा है। जिसका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होता है वो कहता है आज ये करना, आज ये करना, उसको पता है, क्लियर पिक्चर है ना। दूसरा क्या कहेगा, बस जिंदगी कट रही है जी, बस काट रहे हैं। भीड़ जमा होती है ऐसे, और हम लोगों को उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, ये ध्यान में रख लेना। जिसका भी नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस होता है उस व्यक्ति को पैसों के रिलेटेड हमेशा दिक्कत रहती है। आज तक आप लोग कर्जे के लिए अलग अलग दिशाओं को देखते आए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जिसके इम्बैलेंस होने से कर्जा आता ही आता है, गलत डिसीजंस की वजह से आता है। अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड इज वेरी वेरी गुड। बैक, कोई नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है तो इट इज वेरी गुड, इट गिव्स अ पर्सन नेम एंड फेम। मत हिलाओ बेटा बार बार अगर नहीं समझ आ रही। सक्सेस मिलती है, इंप्रूवमेंट मिलती है आपके बिजनेस में, रेजिडेंट्स की अच्छी हेल्थ रहती है, लोग तंदुरुस्त रहते हैं ऐसे घरों में जिनका नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ होता है, लोगों के अच्छे कनेक्शंस होते हैं। स्टिल उस जगह को एनर्जाइज करने के लिए आप वैदिक और फ्यूजन रेमेडीज कर सकते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हों, व्यक्तियों को माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, मेंटल इश्यूज रह सकते हैं, हार्ट इश्यूज जैसे कि बाईपास सर्जरी हो सकती है अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हों। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हों तो व्यक्ति को खाली कागज पर लिखकर दे देना कि तेरा कर्जा खत्म हो ही नहीं सकता, रहेगा ही रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हो, जब तक रेमेडी नहीं करेगा वो, दिमाग पर प्रेशर रहेगा ही रहेगा उस व्यक्ति के, और उस व्यक्ति की लाइफ में अल्टीमेट प्रोग्रेस नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट डिफेक्ट होने के महादोष क्या क्या हैं? सबसे पहला, अगर स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ हो या नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो गया तो ये सबसे बड़ा महादोष है। अगर ये एरिया कट है तो अगेन इट इज अ बिग इम्बैलेंस। अगर ये एरिया क्लोज है और यहां कोई नेचुरल लाइट नहीं आ रही, दैट ऑल्सो क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस इन दिस डायरेक्शन। बाकी जनरल आपको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एंटी ऑब्जेक्ट्स, एंटी एक्टिविटीज, एंटी एलिमेंट्स, उनसे तो दोष उत्पन्न होते ही हैं, लेकिन महादोष इन चीजों की वजह से उत्पन्न होते हैं। नाउ कम्स द पार्ट फॉर मैजिकल एंड फ्यूजन रेमेडीज। अगर पॉसिबल है तो जो बंगलोज हैं, जिनकी कोठियां होती हैं और जितनी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक या खड्डा नॉर्थ ईस्ट में बनाना ही बनाना है। ओम स्वास्तिक त्रिशूल या स्वास्तिक ब्रास का नॉर्थ ईस्ट में बहुत लाभदायक होता है। ठीक। थर्ड रेमेडी विच इज एक्चुअली यार फ्यूजन रेमेडी, यहां पर एक छोटा सा खड्डा करके, अब कई लोग होते हैं बड़ा खड्डा या टैंक नहीं बना सकते, तो यहां छोटा सा खड्डा करके, और अगर खड्डा नहीं भी कर सकते तो भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को यानी कि शुक्ल पक्ष के थर्सडे को आपको यहां पर एक कलश स्थापित करना है, जिसमें पानी, गंगा जल, उसमें कुछ दाने पीली सरसों के डालकर उसको पीले कपड़े से ही ढकना है।
नॉर्थ ईस्ट को जनरली एनर्जाइज करने के लिए शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही पीले कपड़े में पीली सरसों बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। और पीले कपड़े में पीली सरसों तो वैसे भी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके रखती है। जितनी भी आपके बैग्स में येलो सरसों डली हुई है, ये बेसिकली इसलिए है ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से बचे रहो, पहली चीज। और ये शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही बांधी गई थी आप लोगों के लिए।